बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज का पाठ लहासा की ओर। आप सब देख रहे हैं, यह जो तस्वीर है, यह इस पाठ के लेखक श्री राहुल सांकृत्यायन जी की है। राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने जीवन में अनेक यात्राएं की। ऐसी ही एक यात्रा करने वो तिब्बत पहुंचे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वहां के प्रसिद्ध महल पोटला की है। बच्चों, पाठ लहासा की ओर के लिए मैंने www.blendspace.com में कुछ रिसोर्सेज तैयार किए हैं। सबसे पहले ये एक माइंड मैप तैयार किया है। इस माइंड मैप में पाठ लहासा की ओर, जिसके लेखक श्री राहुल सांकृत्यायन जी हैं, उनके इन सांकेतिक बिंदुओं को दिखाया है। अगर आप इन सांकेतिक बिंदुओं को पढ़ लेंगे तो आपको पाठ की विषय वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद ये इस पीडीएफ में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि इस पाठ में क्या क्या कहा गया है, कि ये एक यात्रा वृतांत है। इसमें लेखक अपने साथियों के साथ तिब्बत की यात्रा पे गया है और वहां पर उसने भिखमंगे के वेश में यात्रा की। वहां वो चीनी किले में ठहरे, चाय पी, सुमति के साथ घूमने गए। इस तरह जो सांकेतिक बिंदुओं का प्रयोग था, उनको करते हुए मैंने इस पाठ की व्याख्या की है। उसके बाद इस पाठ में, जैसा कि आपने देखा कि तिब्बत का वर्णन किया गया है, तो मैंने बताने का प्रयास किया है कि तिब्बत की भौगोलिक स्थिति क्या है। तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है। यह समुद्र तल से काफी ऊंचा है। यहाँ 17 से 18,000 फीट ऊंचे डांडे हैं और भी इस तरह की कई विचित्र बातें तिब्बत के बारे में यहाँ पर बताई हैं। फिर मैंने ये बताने की कोशिश की है आपको कि लहासा की ओर पाठ में ये बताया लेखक ने कि वहां पर वेशभूषा देखकर आचार व्यवहार किया जाता था। 5 साल पहले जब लेखक यात्रा करने गया था, तब उसे वहां ठहरने के लिए स्थान नहीं मिला था, क्योंकि वो अपनी आम वेशभूषा में था। लेकिन जब इस बार उसने भिख मंगे की वेशभूषा धारण की, तो उसे आराम से ठहरने का स्थान मिल गया। तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है, हमारा दिमाग यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, यह बात सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। नेक्स्ट, ये कुछ इसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। जब हम पाठ की व्याख्या पढ़ लेंगे, तब हम इन प्रश्न उत्तरों के द्वारा अपना सामान्य ज्ञान जान पाएंगे कि लेखक मार्ग में साथियों से क्यों पिछड़ गया, क्योंकि उसका घोड़ा गलत रास्ते पर चला गया था। लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, एक तो रास्ता भटकने का और दूसरा धूप के कारण। और उस समय का समाज कैसा था, वहां पर कोई पर्दा प्रथा नहीं थी, कोई छुआछूत की बुराई नहीं थी। वहां महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी। इस प्रकार ये सामान्य ज्ञान हम इन प्रश्नोत्तरों के द्वारा जान सकते हैं। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट में मैंने इस पाठ में प्रयुक्त जो संयुक्त अक्षरों वाली शब्दावली है, उनको दिखाया है, ताकि आपकी वर्तनी में सुधार हो सके और आप ये जान सके कि आप हिंदुस्तान, स्त, रास्ते, स्त, मक्खन में क और ख में संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार चूल्हे, हत्या, गुस्सा, लहासा, तिब्बत, इसी तरह अनेक ऐसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, इस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि ये पाठ में से ही लिया गया एक गद्यांश है और इस गद्यांश के नीचे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। आप इस गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों में के उत्तर इनमें से छांटकर लिख सकते हैं। इससे आपको पाठ को समझने में और भी आसानी होगी। इसके बाद ये आपके लिए एक छोटी सी क्विज तैयार की है, जिसमें क्वेश्चन के साथ 3 आपके लिए विकल्प दिए गए हैं। जो सही विकल्प है उसके ऊपर आप ऐसे क्लिक करेंगे और आप नीचे अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी क्वेश्चंस सॉल्व करके आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपने देखा कि इस
सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल के द्वारा मैंने आपको पाठ लहासा की ओर के कितने सारे रिसोर्सेज एक ही जगह पर प्रोवाइड कर दिए हैं। इससे आपको इस पाठ को समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद बच्चों।